जो खुदा के लिए अपना सब कुछ दे देता है, बेटा दिया, औलाद दी, खानदान दिया, अल्लाह उसके कदमों की भी इज्जत करवाता है। और जो अल्लाह के आगे अकड़ करके दिखाता है, अल्लाह उसके सर को, मगरूरी को अल्लाह खाक में दुनिया के अंदर मिला देता है। मेरे चाँद मेरे प्यारो खुदा के वास्ते, मेरे चाँद मेरे प्यारो खुदा के वास्ते अमल करना मुश्किल नहीं, अमल को कब्र में साथ ले जाना बड़ा मुश्किल है। नेकी करना मुश्किल कोई नहीं, नेकी को कब्र के अंदर ले जाना मुश्किल है। आज अब नेकी करने में बड़े बड़े पहाड़ लगते हैं, लेकिन माजरत के साथ सिर्फ कफल कब्र के अंदर लेके जा रहे हैं। हाथ की, जुबान की, आंख की, कदमों की, जिस्म की, दिल की नेकी आज कर लो, कल कयामत के दिन तेरे मेरे काम आएगी। अगर ये मौलाना किसी नमाजी से बात कर लेंगे, खुदा की कसम झगड़ा बन जाएगा। एक मिनट पहले नमाज खड़ी कर दी या एक मिनट बाद नमाज खड़ी कर दी, खुदा पाक की कसम सारा तकवे का तकवा धरा रह जाता है। अपनी मर्जी की जगह पे खड़े होंगे, अपनी मर्जी का पंखा चलाएंगे, अपनी मर्जी की लाइट जलाएंगे। अव्वल तो खुदा के घर में आने को तैयार कोई नहीं। जुमे के दिन खुदा के घर में आएंगे, सबसे पहले मेरे अजीजों नमाजियों की चप्पलों को रोनते हुए आएंगे। ईमानदारी से बताओ, अगर तूने 4000 का जूता पहना, उसने 100 रुपए का चप्पल दरवाजे पे रख दिया, जूता तो दोनों का एक जैसा है। अल्लाह अकबर, कीमत के अंदर फर्क है। अगर तेरे 4000 के जूते पे को पाँव रख दे, तेरे से बर्दाश्त कोई नहीं। गरीब के जूते पे कोई पाँव रख दे, गरीब के वारिस से बर्दाश्त कोई नहीं। दुनिया के अंदर जैसी मर्जी जिंदगी गुजार ले, बर्दाश्त करूंगा, लेकिन खबरदार खबरदार मेरी मखलूक में किसी पे उंगली ना उठाइयो, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। फरमाया अगर उंगली उठाई, उससे माफी ना मांगी, तो मुझे मेरी किब्रियाई की कसम है, मैं तेरे मरने से, कब्र में आने से पहले तेरी उंगली को तोड़ के रख दूंगा। अगर तो अपने बच्चों के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी बीवी के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी बहन बच्चों के बारे में, भाइयों के बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये सारी मखलूक मेरा कुनबा है, तो मैं भी इनके बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अजाब दूँ मेरी मर्जी, सजा दूँ मेरी मर्जी, मैं जजा दूँ इन्हें मेरी मर्जी, लेकिन खबरदार खबरदार मेरे और मेरी मखलूक के दरमियान कभी मुदाखलत न करना। इलाही तुझे तेरी मखलूक कितनी प्यारी है। फरमाया अल्लाहु गनी, बताओ मेरी मखलूक मुझे कितनी प्यारी है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रज़ कर दी, इलाहुल आलमीन, इस पूरी कायनात में तेरी नगरी के अंदर या अल्लाह नीले आसमान की छतरी के नीचे जो सबसे बड़ा गुनाहगार है, परवरदिगार आलम, मुझे उसके बारे में बतला भी दे और दिखा भी दे। मूसा अलैहिस्सलाम देख के क्या करोगे? कहने लगे इलाहुल आलमीन, देखूं तो सही उसका रंग कैसा, उसका चाल चलन कैसा। फरमाया मूसा कल सुबह फलानी बस्ती में चला जाइयो, फलाने मोहल्ले की फलानी गली में दाखिल होकर फलाना दरवाज़ा बजा देना। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, दरवाजे की कुंडी बजाई, एक आदमी बाहर निकला। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान से शुद्ध रह गए, कहा इलाही, ये जिसे दुनिया सलाम करती है, तेरी नज़रों में अच्छा ही कोई नहीं। फरमाया मूसा मैंने कहा था ना, बोलना ना कोई नहीं, खामोशी से वापिस आ जाना। अपने जाए मकाम पर आए, परेशान है, इलाहुल आलमीन परेशान हो गया। फरमाया मूसा तेरी परेशानी कैसे ठीक होगी? कहा अल्लाह कल आज सबसे ज्यादा गुनाहगार दिखाया, कल सबसे ज्यादा नेकोकार दिखा दे। मुलाकात हो रही है रात को अल्लाह से। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम कल सुबह उसी बस्ती में, उसी गांव में, उसी मोहल्ले, उसी गली, उसी दरवाजे पे चले जाना, तुझे कायनात के अंदर नेकोकार नजर आ जाएगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए और जाके दरवाजा बजाया। वही आदमी निकला जो कल गुनाहगारी का तोक गले में डाल के आया था, आज नेकियों का ताज पहन के सामने खड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, फरमाया मूसा खबरदार, यहाँ तुझे बोलने की इजाजत कोई नहीं।
अपने जाए मकाम पर वापिस आ गए। अर्ज करने लगे, बारी ताला, कल यही आदमी गुनाहगार था, आज नेकोकार बन गया। क्या इसने पहाड़ों जितना सोना सदका कर दिया? इलाही, क्या इसने दरिया के कतरों जितने पैसे खर्च कर दिए? परवरदिगार आलम, मन दो मन चांदी तेरे रास्ते में दे दी। इलाहुल आलमीन, क्या सच्ची तौबा कर ली? पर मैं मूसा ऐसी कोई बात नहीं, इलाही कल तक तो गुनाहगार था, सारी कायनात के अंदर सबसे बड़ा बरकतदार ये था, आज नेकोकार कैसे बन गया? पर मैं मूसा जब ये रात को अपने घर वापिस आया, इसकी बीवी इसके आगे खाना रखने लगी और खाना रखते रखते इसके पास बैठ गई। मूसा अलैहि सलाम जब ये रोटी खाने लगा, इसने अपनी रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, सालन में डुबो गया, शोरमे में डुबो दिया, अपने मुंह में डालने लगा। अचानक इसकी नजर इसकी बीवी के ऊपर पड़ गई। अल्लाह अकबर, बीवी को देखता है कि दुपट्टा अपने चेहरे पे रख कर रो रही है। कहने लगी, भली मानस तुझे क्या हुआ? किसी ने तुझे कह दिया, किसी ने तुझे गाली दे दी, कोई तेरे दरवाजे पे आके तुझे छेड़ के चला गया? मुझे बता, मैं टोटे टोटे करके रख दूंगा, बता किसकी वजह से तुझे तकलीफ हुई? बीवी ने हाथ का इशारा करके कह दिया, उंगली का इशारा उठा करके कह दिया, उंगली उठा के कह दी, तेरी वजह से मुझे तकलीफ हुई। रोटी का टुकड़ा छोड़ के हाथ में रख कर कहने लगा, बता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? बीवी ने यूं करके हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, अल्लाह अकबर, जिस रब को तू मानता है तुझे उसी रब का वास्ता। गुनाह करते करते तू नहीं थका, लोगों की बातें सुनते सुनते मैं थक गई। जब तू घर से निकल के जाता है, भल्ले वाली औरतें आके तेरे बारे में बात करती हैं, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तेरी मेहरबानी, अगर तुझे मेरे से प्यार है तो गुनाह छोड़ दे। है मूसा, रोटी का टुकड़ा उसके हाथ के अंदर था। अल्लाह अकबर, बीवी की इस बात से इतना शर्मिंदा हो गया, उसने अपना चेहरा पीछे दीवार की तरफ कर लिया और दीवार की तरफ देख कहीं करके यूं आसमान की तरफ देखा। मेरे मूसा, उसने जुबान से नहीं कहा माफ कर दे, बल्कि दिल से रोकेगा, अल्लाह मुझे माफ कर दे। पर मैं मूसा, उसकी आंख से आंसू निकला, मुझे इतना पसंद आया, मैंने सारे गुनाहों को माफ कर दिया। माल के खुट जाने पे रोने वालों, औलाद के ना होने पे रोने वालों, बेटी घर बैठी है शादी ना हुई रोने वालों, कभी अल्लाह के लिए रात को रो के दिखा दिया करो, तन्हाई में अपने अल्लाह से मुलाकात कर लिया करो। रात 12 बजे या 1 बजे इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो बंदा रात को वुजू करके बिस्तर पर आकर सोता है, फरमाया रात को सोते सोते करवट बदलते बदलते 2 घंटे बाद, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ 4 घंटे बाद, अगर उसकी आंख खुल गई, अभी आंखें मर रहा था, अभी 3 बजे 4 बजे फजर की नमाज का वक्त नहीं था, करवट बदलते बदलते आंख खुल गई, फरमाया उस वक्त जो भी अल्लाह से दुआ करेगा, परवरदिगार आलम उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। मुझे ईमानदारी से बताओ, जो करवट बदलते दुआओं को कबूल करता है, वो तेरे मेरे सजदे कबूल क्यों नहीं करेगा? बार बार आवाज दे के कहता है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। ये कैसा मेरे से प्यार है? मेरे से पैसे मांगने आते हो, मेरे से माल मांगने आते हो, मेरे से दुकान मकान मांगने आते हो, कोई ऐसा नहीं आता जो मेरे से मुझे ही मांग ले। किसी को औरत से प्यार है, औरत को मांग लिया, किसी को बेटे से प्यार है, बेटे को मांग लिया। और मेरे बंदा 70 साल की नमाजों के सजदे में सलाम फेरने के बाद कभी मुझे भी तूने मांग के देखा, मेरे प्यार को मांगा? उस प्यार के पीछे तूने अपने आप को बर्बाद कर लिया, उस प्यार के पीछे तूने अपनी जिस्म को बर्बाद कर लिया। जो प्यार तेरे मरते ही साथ छोड़ के चला जाएगा, उस प्यार को भी तो मांग के देख, जो प्यार जन्नत के अंदर तेरे साथ जाएगा। भाग रहे दुनिया के पीछे लगे पड़े, नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं, अगर फुर्सत है तो वुजू सही करने की फुर्सत नहीं। उलमा इकराम नाराज ना होना, मैं आपकी दुआ लेके बात कहूं तो नाराज ना होना, ठीक है नवाफिल के अंदर गुंजाइश रख दी गई, इसका यह मतलब नहीं कि सारी जिंदगी के नफलों को छोड़ के बैठ जाओ।
मुसाफिर हो, सफर में हो, स्टेशन पर हो, अस्पताल के बाहर खड़े हो, ऐसी जगह हो कि जहाँ पूरी नमाज नहीं पढ़ सकते, चलो वहाँ तो सुन्नत और वितर पढ़ने की गुंजाइश है मेरे अजीजों, फर्ज पढ़ने की गुंजाइश है, सुन्नत छोड़ नफिल छोड़ने की गुंजाइश है। अगर ना मेरे अजीजों सामने घर मौजूद है और जाके 2020 देखना है और जाके खबरें सुननी है और जाके घर के अंदर बैठ के दाएं बाएं की बातें करनी है, अल्लाह की इज्जत की कसम है ऐसे आदमी को नफिल माफ कोई नहीं। ये तो आपका जिक्र है कि आपने कह दिया, ये तो मेरा बड़ा गुर्जी गुर्दा है कि मैंने कह दिया सुन्नती तो है, असर की सुन्नती तो है, पढ़ लो सवाब है, ना पढ़ो तो गुनाह कोई नहीं। ये तो आपने हंस के दिखा दिया, ठीक है जी मौली साहब ने कह दिया सुन्नती तो है, कर लो सवाब है, ना करो तो गुनाह कोई नहीं। रब्बे काबा की कसम, ये तो अब्दुल हन्नान है, काश आज सिद्दीक अकबर खड़ा होता, कोई उस वक्त कहता करो सवाब है, ना करो तो गुनाह कोई नहीं। रब्बे काबा की कसम सिद्दीक तेरा मेरा मुंह तोड़ के रख देता। इसकी मोहब्बत में हमने तन के कपड़े उतार दिए, इसकी मोहब्बत में मेरे बेटे को ललकार दिया था। जब मेरे बेटे ने मुझे कहा था अब्बा बदर के मैदान में तो मेरी तलवार की जद में आ गया, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। सिद्दीक ने रोटी दे के मारी, उठ के खड़े हो गए, कहा बेटे तू मेरी तलवार की जद में आता, मैं बेटा ना देखता, मोहम्मद का दुश्मन समझ के तेरे टुकड़े कर देता। कौन सी हवाओं के अंदर अपना ईमान लेके बैठे हो जो 10 रुपए पे बिक जाए। आज अमेरिका का, आज कनाडा का वीजा मिले मेरे अजीजों, अगर खाने के अंदर बहुत सारे लोग ज़कात न देने के चक्कर में खाने के अंदर क्या लिखवा देते हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठ के कलमा पढ़ने वाले ने कह दिया हमारे से तो काफिर ही अच्छे, पता नहीं तुझे असर हो या असर ना हो लेकिन जहरा के बाबे को जरूर तकलीफ होती है। 12 रबीउल अव्वल का दिन आया, रबीउल अव्वल का महीना आया, कितने केक कटे, कितनों ने हैप्पी बर्थडे टू यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर छुरी चलाने वाला, केक काटने वाला कोई आम आदमी नहीं था, पीर तरीकत रहबर शरीयत था। उस केक काटने वाले से कह दो तू क्या समझता है हौज़े कौसर पे जाके जामे कौसर पिएगा, खुदाए पाक की कसम उस वक्त तेरा क्या बनेगा जब सिद्दीक अली तेरा गिरेबान पकड़ के खड़ा होगा। सुलह हुदैबिया का मौका है, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, करारदाद लिखी जा रही है, शराइत लिखी जा रही हैं। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया अली कागज़ कलम ले ले और लिख दे अल्लाह का नाम लेके कि ये करारदाद, ये शराइत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से है। पूरा मक्का बिलबला उठा जब सिद्दीक़ अकबर ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दिया। मक्के के सरदार आपे से बाहर हो गए, मक्के के सरदारों की आंखों में खून उतर आया। आपने फरमाया क्या है, काली से को ये मिटाए या काट दे, अगर तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मान लिया तो हमारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। आपने फरमाया अली कजिया नबी के अली अपने कलम से इस अपने हाथ की उंगली से इस नाम को काट दे। हज़रत अली की चीख निकल गई, कागज पे कलम छोड़ के पीछे हट गए। कहा या रसूलुल्लाह हुक्म तेरा सर आंखों पर, गर्दन तो कटा सकता है, तेरे नाम पे कलम नहीं चला सकता है। वाकैंड के मुसलमानों, टेक्सला रावलपिंडी रवाज से आने वालों, मुझे बताओ तो सही हम कौन सी कैटेगरी के मुसलमान हैं। बोला 4-5 दिन पहले मैं एक जगह गुफ्तगू कर रहा था, मैंने कहा मुझे दाढ़ी कटाने वाले पर अरमान कोई नहीं, मुझे उन हाथों पर रोना आ रहा है जो हाथ रोजाना 100 सुन्नत पर उस तरह चलाते हैं। एक आदमी चीख मार के मिंबर पर आ गया, स्टेज पर आके कहला मौलवी साहब दुआ करो, आज के बाद गर्दन तो कट जाएगी लेकिन इन हाथों से दाढ़ी नहीं कटेगी।
है तो ये 4 बाल, पावर इसके अंदर इतनी है, कब्र में ले जाके देख ले, खुदाए पाक की कसम है, ये चेहरे पर दाढ़ी नजर आ गई तो फरिश्ते सवाल करते शर्माएंगे। पूरी दुनिया का 5.5 अरब काफिर रसूलुल्लाह का दुश्मन है। मुसलमानों, तुम मोहब्बत का, अल्लाह अकबर, तुम गुलामी का लिबादा में आप ओढ़ के उनसे बड़ी दुश्मनी निभा रहे हैं। निकाह पढ़ा है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के, निकाह पढ़ा है सहाबियात के, निकाह पढ़ा है सहाबा के। आपने खुतबा मसनूना के बाद जो पहली आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आपके बच्चों के निकाह हुए, मौलवी साहब ने आयत पढ़ी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर निकाह के खुतबे में तकरीबन ये आयत पढ़ी, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो, जैसा डरने का कि मत मरना मगर मुसलमान, यानी फर्मा बरदार होकर। भला कोई तुक बनता है, शादी खुशी की तकरीब हो, वह मौत का पैगाम सुनाया जा रहा है। उस नौजवान को जिसने 8 नोटों का, उस नौजवान को जिसने कुल्ला और शेरवानी पहनी है, इस आयत में उससे पैगाम दी जा रहा है, उन बरातियों को पैगाम दिया जा रहा है, तुम इसके गवाह बन के आए हो, तुम इसके जामिन बन के आए हो। खबरदार खबरदार, जो लेके घर के अंदर जा रहा है उसके हुक्मों की पामाली, उसके हुकूक की पामाली ना होने देना, वरना क़यामत के दिन इसका बेड़ा गर्क होगा तो होगा, लेकिन रगड़े के अंदर मैं और भी आ जाएंगे। शादी इसकी हुई, शेरे हमने गाए, शादी इसकी हुई, भंगड़े हमने डाले, शादी इसकी हुई, भंगड़े लोगों ने डाले, ढोल बजाए, खाने हमने खाए। और लोगों, अगर ये बीवी के हक को अदा नहीं कर सकता तो हम भी बराबर के शरीक हैं। तबलीग वालों, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। मेरा भी अल्लाह के फज़ल से गाए गाए वक्त लगता है, अल्लाह बरकत अता फरमाए, लेकिन यहाँ के मार खा जाते हैं। मेरे अजीज़ों, मस्जिद के दरवाजे पे कोई रेडी वाला नहीं छोड़ते, कोई जुत्ती गांठने वाला नहीं छोड़ते, कोई मजदूर मिस्त्री नहीं छोड़ते, हर एक को इस्तकबाल करके इकराम में मुस्लिम करते हैं, लेकिन घर के अंदर आ रहे हैं, बीवी से बात करने को तैयार नहीं। खैरुकुम खैरुकुम लिअहली वाला खैरुकुम लिअहली। ओए लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन वो जो अपने घर वालों के लिए अच्छा। फिर उन्होंने फरमाया वाला खैरुकुम लिअहली। ओए लोगों, मैं सारे नबियों का सरदार हूँ, लेकिन जिस दिन मेरा जनाजा उठेगा, 9 अज़वाजे मुतहरात के हुजरों के दरवाजे बजाना, अल्लाह की किबरियाई की कसम है, कोई औरत मेरा शिकवा करके नहीं दिखाएगी। कहाँ की सरदारी, कहाँ के राजे, कहाँ की गैरत है। दुकान के ऊपर बैठकर अपने बीवी के गिले कर रहा है। कहाँ की चौधरानी, कहाँ की सरदारन है कि बीवी घर से शोहर चला गया, पड़ोसन से, बल्कि घर के अंदर काम करने वाली से अपने शोहर के गिले कर रही है। इरशाद फरमाया, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, फरमाया जो औरत नमाज पढ़े, नमाज पढ़कर हाथ उठाकर दुआ करे, उस दुआ में अपने शोहर का नाम लेके दुआ नहीं करती, फरमाया मेरा पैगाम उस औरत को दे दो कि तेरी नमाज का सजदा ही कबूल नहीं होता है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर का मेरे पे क्या हक है। अल्लाह अकबर। यूं नहीं फरमाया इसके कपड़े दो, यूं नहीं फरमाया इसके लिए रोटी पका, यूं नहीं फरमाया इसके लिए सारी रात खड़ी हो जा, जब तुझे बिठाए बैठ, लिटाए लिटाए लेट जा, बावर्ची खाने में भेजे चली जा। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा ऊंचा मकाम बीवी को शौहर के जरिए, शौहर को बीवी के जरिए मिला। फरमाया अगर तेरे इस नाक के सुराख में फिलसी निकल के फोड़ा बन जाए, वो फोड़ा बन के इस तेरी नाक से बहने लग जाए, वो पीप बहते बहते चेहरे पर आ जाए, तेरी बीवी जुबान निकाल कर उस पीप को चाट ले, तब भी उसका हक अदा नहीं कर सकती है।
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये हक सिर्फ मैंने पूरे करने हैं कि मेरी बीवी ने भी? अल्लाह अकबर, मेरी बीवी ने पूरे करने के मैंने भी? फरमाया खबरदार, तेरे पर तो दोहरी जिम्मेदारी है। क़यामत का दिन होगा, नमाज का सवाल तेरे से, रोजे का सवाल तेरे से, ज़कात हज का सवाल तेरे से, लेकिन जब तेरे अखलाक का सवाल किया जाएगा, फरमाया पर्चा तेरा होगा, हल तेरी बीवी करेगी। खबरदार, अखलाक का जब पर्चा आएगा कि घर में तेरा क्या सुलूक था, फरमाया तेरे से नहीं पूछा जाएगा, तेरी बीवी को लाके खड़ा कर दिया जाएगा। परवरदिगार आलम ऐलान फरमाएगा, बता बता। बाहर तो इससे सलाम किया करते थे, बाहर तो ये मोहल्ले की सफाई किया करता था, गली की नालियां साफ किया करता था, लोगों के घर सलाई मशीन पहुंचाया करता था, ज़कात के अंदर आटे के थैले तकसीम किया करता था, दरवाजे पे लोग इसे कितनी दुआएं दे के जा करते थे। इसके नाम के साथ अलहाज राजा साहब लगा था, चौधरी अमान भट्ट साहब तस्वीर लगा हुआ था। बता घर के अंदर क्या सुलूक था। और मेरे चांद, अगर बीवी ने सर झुका दिया और उसकी आंख में आंसू का पानी आ गया तो तेरे मेरे सजदे धरे के धरे रह जाएंगे। ऐ मेरी बंदी, जब दुनिया के अंदर भेजा तो एक काले रंग का तिल भी तेरे वजूद पर नहीं था। बता ये तेरी गर्दन पर निशान कैसे पड़ा? अगर बीवी ने शौहर की तरफ देखा, शौहर को अल्लाह ने कहा खबरदार आज नहीं बोलना। अल्लाह अकबर, मेरी बंदी बोल, तो क्या बोलती है? कहेगी इलाही जून जुलाई का महीना था, गर्मी का मौसम था, ये सब्जी गोश्त लेके आया और इसने कहा 2 घंटे के अंदर खाना तैयार चाहिए। मैंने खाना तैयार कर दिया। अल्लाह अकबर, सारे लवाज़मात इसके डर की वजह से तैयार कर दिए। जब ये खाना खाने के लिए आया, थोड़ा सा नमक तेज हो गया, इसने प्लेट उठा के मेरे मुंह पर मारी, जिसकी वजह से मेरी गर्दन पे छाला पड़ गया। अल्लाह फरमाएंगे बस कर बस कर, जिसका वकील कोई ना बना उसकी वकालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करेगा। इधर आ, सालन नमक ज्यादा, सालन में नमक ज्यादा हो गया, तूने यहाँ छाला डाल दिया। कितने इस कदमों से चल के जिनाओं के अड्डे पे गया, मैंने कभी तेरे पैरों में छाले डाले? जिस जगह तू मुंह काला कर रहा होता है, इंसान जिल के अलावा वहां के जानवरों को भी पता चलता है कि तू आज मुंह काला कर रहा है। बता, मैंने दुनिया में कभी जाहिर किया? तेरे पहाड़ों जितने गुनाहों पे मैंने पर्दे डाल दिए, इसके नमक ज्यादा होने पे तूने बदले लिए। आज मैं बदला लूंगा, फिर देख तेरा क्या बनेगा। हुकूमतों पर तबसरे करने वालों, हुकूमतों पर मुल्क के हालात में तबसरे करने वालों, जाओ अपने घरों का हाल देखो। घर के अंदर सारी अपोजिशन तैयार खड़ी है। तुम्हारी असेंबली का स्पीकर ही बगावत करके बैठा हुआ है और वो कह रहा है जब से तेरे घर में आई मुझे कभी सुकून का सांस नहीं मिला है। इस असेंबली के एमएनए कह रहे हैं हमारे जैसा बाप अल्लाह किसी को ना दे। अल्लाहु अकबर। इस असेंबली की एमपीए कह रही हैं, बेटियां कह रही हैं, पता नहीं अल्लाह ने हमें कैसा बाप दिया, कभी इसने हमें सुख का सांस ही लेने नहीं दिया। रोजाना नई कहानी नई कहानी आपके मेरे घर में है। मुझे ईमानदारी से बताओ, बीवी से हंसते, बीवी के साथ हंसते कितना अरसा गुजर गया? याद है कब हंसे थे बीवी के सामने बैठ के? उसने तुम्हें हंसाया हो, तुमने उसे हंसाया हो, और दोनों को देख के अल्लाह हंस पड़ा हो। याद है कभी? मालिके कायनात कभी आपको हंसी आई? फरमाया मेरा हबीबा जा अपने मेरे बंदों में, अपनी उम्मत में ऐलान कर दे तुम्हारा अल्लाह भी हंसता है।
रायविंड के इज्तिमा पे हंसता है, नक्शबंदी कादरी इज्तिमा पे हंसता है, सोहरवर्दी इज्तिमा पे हंसता है। फरमाया वो अपना अपना मकाम है। इलाहुल आलमीन तो कब हंसता है? फरमाया जब बंदा हज उम्रे के लिए जाए, एहराम की 2 चादरें पहनकर, घर बार छोड़कर, अल्लाहु अकबर असफल का 2 बद्दर वाली चप्पल पहनकर जब मुझे कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, फरमाया इस बंदे की हालत को देख के मैं अल्लाह को हंसी आ जाती है। इलाउला लबील, आप कभी और भी हंसते हैं? फरमाया हाँ, मेरा बाबू ऐलान कर दे, मियाँ बीवी सो रहे हो, तहज्जुद का वक़्त हो, बीवी की आंख खुल जाए, वो शोर को उठाए, अगर शोर पहले उठ जाए तो बीवी को उठा के कहे चल उठ तहज्जुद पढ़े, अल्लाह को याद कर ले। फरमाया मंजर मुझे इतना सुहाना लगता है, मैं अर्श का मालिक इसे देख के हंसने लग जाता हूँ। चाय बना के दे दे, खाना तैयार कर दे, नाश्ता बना के दे दे। इस बात पर तो मैंने अपने घर वालों को उठाया, कभी नमाज के लिए मैंने अपने घर वालों को उठाया। मस्जिद के अंदर ऐलान होता है, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, एक बच्चा गुम हो गया, फलाना नाम है, फलाने रंग के कपड़े पहन रखे थे, फलाने रंग का जूता पहना हुआ था, कद इतना था, नाम बता सकता है? ये निशानी है ना। वाकैंड वालों में अपने इलाके से आया और यहाँ आकर मजमे में ऐलान करके जा रहा, हजरात एक ऐलान सुनो, इंसानियत गुम हो गई। निशानी उसकी ये थी, उसके अंदर किरदार था, निशानी उसके अंदर ये थी, उसमें अखलाक था। अल्लाह अकबर, उस इंसानियत की निशानी ये थी कि उसके अंदर माँ बाप का प्यार था, भाई भाई का प्यार था, बहनों के साथ अच्छा बर्ताव था, अल्लाह अकबर, गरीब का ख्याल रखा जाता था। उसके अंदर ये था, कुरान की तिलावत थी, रातों को उठ के रोना था, अल्लाह के नाम पर लब्बैक कहना था। हजरात इंसानियत मेरे से गुम हो गई, मेरी जिंदगी से निकलकर पता नहीं कहां जाके गुम हो गई। अगर तुम्हें मिले तो तुम भी ले लेना, मुझे मिले तो मुझे बुला के दे देना। जेब से 10 रुपए का नोट निकाल के देखो, जेब से 1000 रुपए का, जेब से 500 का नोट निकाल के देखो, खुदाए पाक की कसम तकड़ा आदमी फूंक मारे 5 फीट दूर जाके गिरेगा, लेकिन इसके अंदर इतनी ताकत है कि इसने भाई को भाई से जुदा करके रख दिया है। जब से इस नोट को कीमती समझा, बीवी बीवी नहीं रही, शोर शोर नहीं रहा, औलाद औलाद नहीं रही, बेटी बेटी नहीं रही, बेटा बेटा नहीं रहा, जब तक 1 माशे का नोट खुदाए पाक की कसम है 22 साल की बच्ची की झोली में ना आए, इसे कोई अपने लिए साथ जाने को तैयार नहीं। जामिया मस्जिद अक्सा में आने वालों, जब तुम बाजार से गुजरा करो, अल्लाह अकबर, हम तो दिन रात इसी सफर पर जाते हैं मेरे अजीजों। किसी रोड पर किसी शहर से जब गाड़ी गुजरती है, कहीं ना कहीं मेरे अजीजों गाड़ी के अंदर डाले मजदा के अंदर, कहीं से कहीं ट्रक के अंदर फर्नीचर जहेज जाता नजर आता है। दिल से आवाज निकलती है, पता नहीं गरीब की बेटी आज कितने लाख के अंदर फरोख्त हुई है। शादी की तारीख रख रहे हैं और कह रहे नहीं जी नहीं, हमें जहेज नहीं चाहिए, अल्लाह दादी तबू कुछ है जी, हमें जहेज नहीं चाहिए। लेकिन हमारा बच्चा जरा सियासी आदमी है, 200 बराती लेके आएगा, उसे मुर्गी बड़ा गोश्त ना खिलाना, बस रोटी अच्छी खिला देना। खुदाए पाक की कसम है, जब तेरे मुंह से जुमला निकला, गरीब का सांस ऊपर का ऊपर रह जाता है। जाओ मेरे कहने पे किसी गरीब के दरवाजे को बजा के देखो, जब से बेटी जवान हुई कभी सारी रात सो के देखा? तो किसी के कहने पर अपने हाथ की उठी उतार के नहीं देता, और तेरे कहने पर अपने 20 साल का जिगर का टुकड़ा काट के दे रहे, अब भी कहता है रोटी अच्छी खिला।
दरवाजे पे हजरत अली रजी अल्लाह ताला, हजरत अकील रजी अल्लाह ताला नु सैयदा फातिमा की डोली रुखसती लेने के लिए खड़े हैं। हुजूर तशरीफ लेके आए। उम्मे सलमा से फरमाया, उम्मे सलमा कोई चादर हिला के दे दे, बच्ची के सर पे उड़ा दूं। यूं नहीं कहा भी मेरी तैयारी नहीं अली 2 महीने के बाद आना। सैयदा आटा गूंद रही थी, ए फातिमा अली अपनी अमानत लेने आया है, अब्बू जी रोटी पका दूं? कहा बेटी तू तो रोटी की बात कर रही है, तेरा बाप तो तुझे हाथ धोने की भी इजाजत नहीं देता है। सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चादर लेके आई। हुजूर ने देखा 16 पेवत कपड़े के 17 चमड़े का, वहीं खड़े हो गए। आबदीद आंखों से आंसू निकलने लगे। अल्लाह अकबर, वो जन्नत के मोती निकलने लगे। फरमाया बेटी तेरे पास 2 रास्ते हैं, अगर चाहे मैं आसमान की तरफ देखूं जन्नत के रेशम के जोड़े जमीन पर उतर जाए, लेकिन मेरी बेटी तेरी इस रुखसती से मैंने अपने करीब उम्मती कलमा पढ़ने वाले को सबक देना है। ऐ मेरी बेटी 2 ही तेरे पास ऑप्शन है, 2 ही तेरे पास रास्ते हैं, या रेशम के जोड़े ले ले या जन्नती औरतों की सरदारी का ताज ले ले। बेटी भी तो रसूलुल्लाह की थी, अपने बाप के गले से लग के रो के दिखाया। अब बेवद वाले कपड़े पहन के जाऊंगी ताकि दुनिया वालों को बता दो कि शादी के लिए कोई गोटे का जोड़ा जरूरी होना नहीं, लाल जोड़ा कोई जरूरी नहीं। अगर नबी की बेटी बेवद वाले कपड़े पहन सकती है तो गैरत रखने वालों तेरी मेरी बेटी सादे लिबास में क्यों नहीं जा सकती है? निकाह किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3.25 तोले चांदी हक महर में दी दी। फरमाया लोगों अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो 3.25 तोले में गुजारा हो जाएगा, बेटियों को दिया करो। मैं मोहम्मद फातिमा के निकाह के वक्त 131 तोले चांदी हक महर में दिलवा रहा हूँ। कितनी बड़ी मेरे अजीजों ये बात है। 10-10, 20-20 लाख रुपए का शादी हाल के अंदर खाना दिया जाता है, बीवी को 5,000 का महर नहीं दे सकते। अल्लाह अकबर। मालूम हुआ तुम्हें माशरे की रोशन ख्याली से प्यार है, आमना के लाल से प्यार कोई नहीं। बड़े बड़े सरदारों माल वालों तुम्हारी मेरी वजह से पता नहीं कितनी बच्चियां अभी तक अपने घर में बैठी हुई। वलीमे के पैसे, जहेज के पैसे, शादी के पैसे कहां से लाए? खैबर के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। अल्लाहु अकबर। मेरा अजीजों खैमा लगाया गया। गालमा सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से खैमा लगा दिया गया। रात मेरे पैगंबर ने गुजारी। सुबह उठे, सहाबा इकराम पास खड़े हैं, और मैं समझ गया तुम चाहते हो वलीमा खिलाऊं। अल्लाहु अकबर। जी या रसूलुल्लाह, शादी की खुशी का वलीमा नहीं खिलाओगे? 6 चीजें पूरी शादी के अंदर है, 2 फर्ज है, 1 वाजिब है, 3 सुन्नत है। फरमाया लड़के को कह दिया मौलवी साहब ने कि मेरे तेरा निकाह इससे इतने में कर दिया, तुझे कबूल है? लड़के ने कहा जी ये ऑफर एक्सपेक्ट इजाब और कबूलियत एक फर्ज है। मेरे अजीजों 2 शादी के गवाह, 2 फर्ज है, हक महर 3 वाजिब है, 3 सुन्नत है, खुतबा पढ़ना सुन्नत है, चुआरे यूं करके उठाकर निकाह बरातियों की तरफ फेंकना यूं करके सुन्नत है, तीसरा आपने फरमाया वलीमा सुन्नत है, बाकी मेहंदी करो, उपटन करो, ढोलक बजाओ, फरमाया इससे मेरा कोई ताल्लुक कोई नहीं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलीमा नहीं खिलाएंगे। आपने फरमाया करो वलीमा। अल्लाह के नबी क्या करें? बकरे पकाएं क्या करें? आपने फरमाया तुमने नाश्ता कर लिया क्या? नहीं। फरमाया अपने खैमों में नाश्ता ना करना, खैबर के मैदान में दस्तरखान लगाओ। खैबर के मैदान में दस्तरखान लगा, कोई खजूरें, कोई सत्तू लेके आया, कोई घी, कोई शहद लेके आया, सारे बैठ के खाने लगे। आप भी उनके दरमियान बैठ गए। फरमाया मुझे नहीं खिलाओगे? अल्लाह के नबी आइए आइए, अरे एक की ख्वाहिश थी मेरे पास बैठे, मेरे पास बैठे, अरे एक की ख्वाहिश थी मेरी थाली में खाए, मुझे खिलाए, मेरे से खाए। पाक पैगंबर गरीब साहबा के साथ बैठ के खजूरें नोच फरमा रहे, फरमाया तुम्हारा नाश्ता हो गया, मैं मोहम्मद की शादी का वलीमा हो गया है। इस्लाम तो बड़ा सस्ता था, लेकिन आपने मेरे महंगा कर दिया।
इस्लाम की बहारें तो बड़ी सस्ती थी। ओए लोगों, जब बिलाल जैसा गरीब इस्लाम हासिल कर सकता है तो बकेट वालों तेरे मेरे अमीर जैसा क्यों नहीं हासिल कर सकता? मना नहीं फरमाया अमीरी से, मना नहीं फरमाया मकान कोठियों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात, अच्छा दिया तो अच्छा पहनो, अच्छा दिया तो कुफरान नेमत ना करो, बल्कि इज़हार नेमत करो कि अल्लाह ने अच्छा दिया। अगर नहीं है तो अच्छा हासिल करो, नहीं मिलता तो एक दूसरे की कत्लो गारत तो मत करो। अच्छा हासिल करने के चक्कर में अपने ईमान का सौदा तो मत करो। आज यही वजह हो रही है कि अच्छे के चक्कर में जो पास था हमने वो भी खो दिया है। सादी सी जिंदगी गुजारिए। पूछो उलमाए किराम से, बैठे ये वक्त के वली बैठे, इन्हें बताओ कौन सी शरीयत के अंदर, कौन सी शरीयत में मस्जिद को ताला लगाना जायज़ है ही नहीं मस्जिद को ताला लगाना। 24 घंटे में आबादी दावत देते हो, 24 घंटे मस्जिद आबाद और ताले लगा रहे हो। उसकी वजह ये मस्जिद खूबसूरत बना दी, मस्जिदों की दीवारों पर कलीनों पे मेहनत की, मस्जिद के नमाजियों पे मेहनत नहीं। गरीबों से चंदे मांग रहे हैं, अमीरों से चंदे मांग रहे हैं, गरीबों का कहकर निकलो अल्लाह के रास्ते में। नहीं, गरीबों से चंदा मांगते, मेरे नबी ने मांगा, और अमीरों को कहा आओ निकलो अल्लाह के रास्ते में। यहाँ सारे काम उल्ट हो रहे हैं तो नतीजे भी फिर ऐसे निकल रहे हैं। मस्जिदें करोड़ 2-2 करोड़ रुपए की बनी, लेकिन 4 आदमी मस्जिद में फजर में तो होते ही कोई नहीं मेरे। अल्लाह ने जिनको ये सादत अता फरमाई अपना घर बनाने की, उनको चाहिए कि रोजाना 2 रकात शुक्राने के पढ़ा करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया। बस आखिरी बात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, दीवारें खड़ी की। जब 4 दीवारी छत समेत मुकम्मल हो गई, एक पत्थर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बच गया। 4 पहाड़ों से जिब्राइल पत्थर लेके आए। पत्थरों का भी इंतखाब, जगह का इंतखाब, पानी का इंतखाब, मिस्त्री का इंतखाब, मजदूर का इंतखाब, इनकी खिदमत करने वाली, रोटी पकाने वाली का इंतखाब, उजरत देने वाले का इंतखाब। जब चारों पहाड़ों के पत्थर लग गए, एक पत्थर बाकी बचा, इलाही इसे कहाँ लगाऊं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापिस आए, कहने लगे खलीलुल्लाह, इन्हें अपने हाथों में लेकर मसल कर बुरेदा सा बना दे, फिर इस मट्टी पर फूंक मार के हवा में उड़ा दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मट्टी पे फूंक मार के हवा में उड़ा दिया। आनन फानन आंखों से मट्टी ओझल हो गई। का इलाउला लमील क्या बना? का जिब्राइल बता दे, ये मट्टी के जर्रे मैंने पूरी दुनिया में वहां गिरा दिए, जब क़यामत से पहले मैंने अपना घर मस्जिद को बनाना है। 4000 साल पहले फूंक लगी, जर्रा यहाँ के गिरा। किसकी ताकत थी के जगह दे, किसकी ताकत थी के पैसा दे? कुल भी फज़लिल्लाहि व बिरहमतिही। कितने बड़े बड़े मिलियनर पड़े, लेकिन रेडियो वालों को अल्लाह ने बुलाया हुआ है। जाओ जाके किसी का दरवाजा वीर के घर का बजाओ, उसे पता ही नहीं मेरे बैंक के अंदर कितना पैसा है। और लोगों, तुम्हें पाक पैगंबर इब्राहीम 4000 नबियों का बाप सिखला के चला गया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब घर बनाया, यूनी का पक्के पर नाम लिख दो, यूनी का मस्जिद के दरवाजे पे नाम लिख दो। फरमाया रब्बना तक़ब्बल इलाही, हाजरा तू भी आ जा, आटे वाले हाथ ना दो, इस्माइल गारे वाले हाथ ना दो। जिस तसली में गारा उठाता था पास आके खड़ा हो जा, ताकि इस बर्तन पर भी अल्लाह को प्यार आ जाए। उससे मांगने के लिए तकब्बुर नियाज़ी का होना जरूरी है। मस्जिद में आए, पक्का तलाश कर रहे हैं, कपड़ों की ब्यूटी चेहरे की तलाश कर रहे हैं, जूतों को सतला करना रखना है, मेरे अजीज़ों हिफाजत के दर्जे में सही है। हाथ मार के देख रहे हैं, मट्टी है गंदी, मोबाइल देख रहे हैं, कभी घड़ी दिखा रहे हैं, कभी कपड़ों की माया दिखा रहे हैं। अल्लाह फरिश्तों में देख के कहता है, इस बदबख्त को मेरे से मांगने आया कि मुझे डराने के लिए आया है। इसकी झोली की अकड़ तो देखो, इसका मांगने का एक्शन स्टाइल तो देखो, ये क्या कर रहा है। पाक पैगंबर रो रो के आंसू दाढ़ी पर आ गए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, करोड़ों रुपए की मालियत से नहीं मानता, 2 आंसुओं से मान जाता है।
माँ बाप के सामने बच्चा रोए, कहता बस कर, कलेजा फटता है। खुदा के सामने रोने लगे, अल्लाह फरमाता है बस कर, रहमत का दरिया जोश में आ गया है, बस कर बस। रब्बना तकब्बल, अल्लाह ये कबूल फरमा ले। जब कोई बिल्डिंग बनाता है अपना कार्ड देता है, बिल्डिंग बनाता है अपना नाम लिखवाता है, बिल्डिंग बनाता है अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए कार्ड बनाता है, विजिटिंग कार्ड देता है कि ये लो किसी को दे देना। इलाही मैंने कायनात के अंदर सबसे ऊंचा तेरा घर बनाया, कैसे पता लगेगा ठेकेदार कौन था, मिस्त्री कौन था, मजदूर कौन था? अल्लाह ने उसी वक्त उस पत्थर को हुक्म दे दिया जिस पे खुदा का पाक पैगंबर इब्राहिम खड़ा था। फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम तेरी मशहूरी में नए अंदाज से कराऊंगा, लोगों की मशहूरी नाम से होती है, मैं तेरी मशहूरी तेरे पैरों से करवाऊंगा। पत्थरों इसके निशानों के, इसके पैरों की तस्वीर उतार के अपने आप अंदर अक्स कर लो। जब मेरा नबी यहाँ आएगा, मेरे नबी के साथ मेरे नबी का उमर सिद्दीक आएगा, इब्राहिम तेरे पैरों के निशान को देखेंगे, उमर के दिल में आएगा ये इब्राहिम के जाए कदम है, मैं नमाज अदा न करूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों को देखकर उमर के दिल में ख्याल आएगा, मैं कुरान ज़मीन पर उतारूंगा और कहूँगा वत्तखिदू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, ये मेरा मिस्त्री, मेरा घर बनाने वाला, इसकी आजिज़ी मुझे इतनी पसंद आई, जब तक इसके कदमों वाली जगह पर 2 रकात नफिल अदा नहीं करेगा मैं अल्लाह तेरे हज उम्रे को कबूल ही नहीं करूंगा। जो खुदा के लिए अपना सब कुछ दे देता है, बेटा दिया, औलाद दी, खानदान दिया, अल्लाह उसके कदमों की भी इज्जत करवाता है। और जो अल्लाह के आगे अकड़ करके दिखाता है, अल्लाह उसके सर को, मगरूरी को अल्लाह खाक में दुनिया के अंदर मिला देता है। मेरे चाँद मेरे प्यारों खुदा के वास्ते, मेरे चाँद मेरे प्यारों खुदा के वास्ते अमल करना मुश्किल नहीं, अमल को कब्र में साथ ले जाना बड़ा मुश्किल है। नेकी करना मुश्किल कोई नहीं, नेकी को कब्र के अंदर ले जाना मुश्किल है। आज अब नेकी करने में बड़े बड़े पहाड़ लगते हैं, लेकिन माजरत के साथ सिर्फ कफन कब्र के अंदर लेके जा रहे हैं। हाथ की, जुबान की, आंख की, कदमों की, जिस्म की, दिल की नेकी याद कर लो, कल क़यामत के दिन तेरे मेरे काम आएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब हफिज़हुल्लाह का ये बयान आप हज़रात को बहुत पसंद आया होगा। अगर बयान पसंद आया हो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब हफिज़हुल्लाह की उम्र में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को रमज़ानुल मुबारक के इस महीने की क़दरदानी नसीब फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपनी नेमतों की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।